हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई का पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना पैसा इसमें कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे, ये भी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हम लोग पिछले इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में 98.44% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 42.89% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 12.70% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसकी एनएबी के ऊपर में यदि बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 32 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बोले तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1762 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 86,076 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,58,601 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 7,59,563 रुपया। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,440 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,91,746 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,01,289 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, रिटेल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी, पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसके हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे 93.3% और कैश पे 6.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 36.8, एनर्जी पे 33.9, मेटल एंड माइनिंग पे 13.1, कैपिटल गुड्स पे 8.9 और अदर्स पे 7.2%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 12.84 और पीवी रेशियो है 1.98। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई पीएसयू फंड का जो 1 साल का रिटर्न है 98.4, 3 साल में 42.9, 5 साल में 24.7 और एनुअल 12.7 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी आपका इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 95.7 रहता है, 3 साल में 44.2 है और 5 साल में 25.5 है। तो यहाँ से ये म्यूचुअल फंड 1 साल में 2 नंबर पे रैंक करता है अपना रैंक का कैटेगरी पे, 3 साल में भी 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 2 नंबर पे रैंक करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो रैंक करता है वो रैंक करता है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ये अपना म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बिल्कुल आंख बंद करके आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.94% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं।
यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का, और इसका अभी करंट फंड मैनेजर है रिचार्ड डिसूजा। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।